Hey guys, welcome to my channel Study with Charvi. My name is Charvi and today we will do chapter number 1 Environment of class 7th. तो हम इसमें ओवरव्यू दे रखा है एनवायरनमेंट का कि वो कैसे इम्पॉर्टेंट है और उस पर बेस्ड स्टोरी भी है और उसके टाइप्स भी हमें दे रखे हैं. चलिए शुरू करते हैं. आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन बड़े छुट्टियों के बाद जब रवि ने छुट्टियों के बाद स्कूल जाना शुरू करा, उसने देखा कि जो इसका प्लेग्राउंड है स्कूल का वो खोद दिया गया, डग कर दिया गया है. वहाँ पे लोग कह रहे थे कि बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है जिसमें ढेर सारे फ्लैट होंगे, वो यहाँ पे बनेगी. रवि बहुत उदास हो गया था, वो बहुत रोने जैसा हो रहा था. तभी उसने महसूस किया कि हम इतना बड़ा वाला प्लेग्राउंड में विद उसके सॉफ्ट सी ग्रासेस, मैरीगोल्ड फ्लावर्स, बटरफ्लाइज, हम ये सब खोदेंगे. वो ये ऐसा रियलाइज़ करता. फिर हमारी हमेशा के लिए चली जाएगी. उसने ये सारी चीज़ें, अपनी फीलिंग्स जो अपनी थी भाव, वो अपने क्लासमेट्स और प्रिंसिपल्स, असेंबली में प्रिंसिपल से शेयर करी. तो वो उसको देख के ऐसे बहुत उदास सी हो गई. वो कहती, हमारा जो अब पर्यावरण है, एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण जो है वो कैसे चेंज हो रहा है. फिर अब क्लास में रवि ने अपने टीचर से पूछा, टीचर एनवायरनमेंट क्या होता है. उसके टीचर ने कहा, जो तुम्हारे आसपास की सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं. रवि ने अपने मन में जोर लगा के सोचा कि फिर रवि सोचता कि हमारे जो फिर स्कूल की बिल्डिंग, टेबल, चेयर, क्लासरूम और ओपन फील्ड्स, ये रोड, कचरा, ये माय फ्रेंड्स, ये सब एनवायरनमेंट ही का पार्ट है. ठीक है. यस द टीचर से, जो टीचर थी उसने कहा हाँ. टीचर ने कहा हाँ, ये इसी को एनवायरनमेंट कहते हैं. कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो नेचर ने बनाए होते हैं, मतलब जो जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो खुद से बनी होती है, जैसे पेड़ पौधे, आसमान, जानवर, ये खुद से बने, हमने तो नहीं बनाए. अब जो माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स, ऐसे एग्जाम्पल. और कुछ होते हैं जो हम पीपल नहीं बनाए, हम इंसानों ने बनाए. वो कौन से होते हैं? रोड हो गई, कार हो गई, कपड़े, बुक्स, ये सब हमने बनाए हैं. ये सब अब तुम्हें एक पेयर, मतलब तो अब ये कह रहे हैं टीचर कि तुम्हें एक पेयर बनाना है, एक दूसरे में एक ग्रुप बनाना है और सारे क्लासमेट्स एक वो बनाएंगे, टेबल बनाएंगे. वो भी किस पे? ये जो कौन सी चीज़ें नेचर पे बनी है और ह्यूमन बींग्स से. ठीक है. रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, ये रवि, परमजीत, ये सारे नेम्स ये उसके क्लासमेट्स हैं. और रवि वो इंडिविजुअल जो भी हैं, वो सारे बहुत एक्साइटेड हो गए, बहुत खुश होने लग गए कि इन्वायरमेंट पे लिस्ट बनाने के लिए. तो वो सोचते, हमारा इन्वायरमेंट क्यों चेंज हो रहा है. इकबाल ने पूछा, इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर नीड. तो वो कहते हैं कि उनमें से कोई क्लासमेट कहता है, उनके फ्रेंड, क्योंकि ये हमारी ज़रूरतमंदों की वजह से हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है. दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. हमारी जो नीड है, हमारी जो ज़रूरतमंद है, वो हमेशा बढ़ती जा रही है. इस वजह से हम अपना इन्वायरमेंट को बदलते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं. इसे हम नेचुरल सराउंडिंग कहते हैं. टीचर ने रिप्लाई करा. फिर हमारे पैराग्राफ हो गया. हम यहाँ पे ये इन्वायरमेंट पे दे रखा है, हम ये देखते हैं. अब इन्वायरमेंट की यहाँ पे डिफ़ाइन तो प्रॉपर नहीं दे रखी, लेकिन फिर भी है, हम पढ़ते हैं. इन्वायरमेंट इज़ अ बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीने में मदद करती है, हमारा सहारा बनती है. क्योंकि अब पेड़ नहीं होंगे तो हम सांस नहीं लेंगे, तो वो भी इन्वायरमेंट की देन है.
तो इट प्रोवाइड्स हम जो हवा जो हम लेते हैं और खाना पीना, पानी जो हम पीते हैं, खाना हम खाते हैं, वो सब ये हमें देती है। अभी क्वेश्चन है हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसी पैराग्राफ में दिया। यहाँ से हम ह्यूमन बींग क्या कर रहे हैं, कार बना रहे हैं, माइल्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं और कंटेनर्स क्रिएट करे जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो मॉडिफाई होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर व्हाट इज़ कलेक्टेड इन पॉट, ये हम सब बनाते जा रहे हैं, इस वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है। अब हमें ये पैराग्राफ दे रखा है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है ये। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कितने तरह के एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं? 3, नेचुरल यानी जो खुद बने हैं, ह्यूमन मेड जो हमने बनाए होते हैं, और ह्यूमन जो खुद बन रहे हैं ह्यूमन के लिए। नेचुरल जो खुद से बने हैं, हवा खुद से बनी है, वाटर, लैंड, लिविंग बींग्स। अब देखिए इसके नीचे कुछ ये डोमेन्स डिस्क्राइब कर रखे हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। अब ह्यूमन मेड जो ह्यूमन ने बनाया, हमने पार्क बनाया। पार्क, अगर पार्क में जाएंगे चारों ओर जो चीज़ें होंगी, हमारा एनवायरनमेंट नेचुरल सराउंडिंग होगी, तो वो सारी ह्यूमन ने बनाई होगी। बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज़। और ह्यूमन के लिए जो बनी है, फैमिली, इंडिविजुअल वो खुद, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन। फ्रॉम द अबव कंजर्वेशन यू अंडरस्टैंड पीपल, थिंग्स। अब ये जो पर के डिस्कशन से हमने सीखा कि जो हमारे चारों ओर सराउंडिंग प्लेस, एनिमल थिंग, एनीथिंग जो होती है, सब जो होता है उसको हम सराउंड, जो हमारे चारों ओर होता है उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट के 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, एक बायोटिक इन्वायरमेंट, एक एबायोटिक। हमें ये दे रखा है, ये दोनों मतलब एग्जिस्ट होते हैं हमारी जो अर्थ पे, सिर्फ यही दोनों हैं। अब वो कैसे? बायोटिक या नहीं बायोटिक? बायोटिक होता है जो नेचुरल थिंग्स होती हैं, जैसे अब ये इंडिविजुअल हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये ह्यूमन है, ये पिक्चर है, ह्यूमन है। ह्यूमन नेचुरल है या मतलब ह्यूमन क्या लिविंग है या फिर नॉन लिविंग? हम जिंदा होते हैं, ह्यूमन जिंदा है, तो ये मतलब लिविंग है। और लिविंग चीज़ों को हम बायोटिक कहते हैं, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल। अब वैसे ही एबायोटिक नॉन लिविंग चीज़ों को हम, जो दुनिया जो नॉन लिविंग की होती है उसको हम एबायोटिक कहते हैं, ठीक है। Human environment reveals the activities, creation and interactions among human beings. अब ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ करते हैं, क्रिएशंस करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, ये दूसरे ह्यूमन बींग्स का नेचर बदल रहे हैं। अब आते हैं हम नेचुरल एनवायरनमेंट पे। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल, ये सारे हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट हमें पता है। अब इन्हीं का एक कुछ मतलब होता है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ये हमने शायद 6th क्लास में भी ज्योग्राफी में पढ़ा था, डोमेन्स, आपको याद होगा। तो ये इन्हें हम डोमेन्स कहते हैं। लिथोस्फीयर जैसे ज़मीन होती है, जैसे एक पत्थर या फिर एक ऐसी लेयर, उसको हम अर्थ की, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ये रॉक से बनती है, मिनरल से बनती है, और ये एक थिन लेयर की सॉइल इसको कवर करके रखती है। और ये जैसे बहुत सारे जो क्या कहते हैं, जैसे आप इस तरह ज़मीन, लैंड, उसको ये हम लिथोस्फीयर मान लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, ये सब होते हैं, ये भी लिथोस्फीयर के लैंड फॉर्म्स हैं। और जो ओशन की फ्लूइड कंटेंट्स होते हैं वो भी लिथोस्फीयर ही है। लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड करता है? अगर ज़मीन हमें क्या देती है? फॉरेस्ट बनाने को देती है, ग्रासलैंड्स मतलब जहाँ पे
एनिमल ग्रेस कर सकते हैं, चरा सकते हैं हम उन्हें, एग्रीकल्चर जहाँ पे हम बना सकते हैं ज़मीन पे, और ह्यूमंस की सेटलमेंट्स एंड हाउस, या फिर हमारी कुछ हमारा कोई कारोबार की जगह, उसको, ये सारे हमें लिथोस्फीयर प्रोवाइड करती है। ठीक है। द डोमेन्स ऑफ वाटर रेफर्स टू एज वाटर, एक पानी वाला डोमेन। जैसे अब हमने लैंड पढ़ा तो लैंड को हम लिथोस्फीयर मानते हैं, अब उसी को ही हम हाइड्रोस्फीयर मानते हैं जहाँ पे सिर्फ पानी पानी हो। पूरा सी में कभी ज़मीन नहीं होती है, ऊपर सिर्फ पानी पानी होता है, पानी जगह पे, उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। ये सारे वाटर बॉडीज़ होती हैं जैसे रिवर, लेक, सी एक्सेट्रा, इसको और जो ये हमारे लिए बहुत एसेंशियल होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हम इसे बहुत, ये ऑर्गेनिज्म के लिए होती है ताकि हम पानी के बिना रह नहीं सकते। एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर होती है अर्थ की जो उसके चारों सराउंड होती है, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, हम मून पे जाते हैं वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, तो हम फ्लाई या जंप कर सकते हैं। तो इसमें यही ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे यहाँ पे होती है, एटमॉस्फेयर, यही हमें पकड़ के रखती है ताकि हम थोड़ा लॉन्ग जंप नहीं कर सकते अर्थ पे, है ना। तो और ये हमें हार्मफुल हीट, जो स्कॉर्चिंग ऑफ हीट होती है उससे बचाती है, गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर, इन सब से भी हमें ये प्रोटेक्ट करती है। अब बायोस्फीयर, लिविंग बींग्स को हम बायोस्फीयर कहते हैं, जैसे पानी हवा मिलकर एक लाइफ बनाते हैं ना। अगर पानी होगी, हवा होगा, लैंड होगी, तो हमारी तभी लाइफ बनती है। तो यही जोन ऑफ अर्थ में इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे इकोसिस्टम का। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय अट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद केमिकल एंड फिजिकल चेंज विद ईच अदर विद केमिकल एंड फिजिकल चेंज फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट विच विल लिव एंड ट्रांसफर। ये एक सिस्टम होता है जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल रहते हैं, जहाँ पे फिजिकल और केमिकल चेंज की वजह से इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको अंडरस्टैंड दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।